वह सुअर काट रहा था। उसका छुरा पूरे शरीर का चक्कर लगाकर मुंह से बाहर निकला, लेकिन एक बूंद खून भी नहीं निकली। फिर उसने सुअर की टांगें उठाई और पल भर में मांस और हड्डियां अलग कर दी। लोगों ने उसकी कला देख ताली बजा दी। थोड़ी देर बाद सबको सुअर का स्टू परोसा गया। खाना खाने के बाद सबको पेट दर्द शुरू हुआ। बावर्ची को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन सारी सामग्री उसी ने तैयार की थी, सिवाय आखिरी में डाले गए नमक के, जो उसके शागिर्द ने दिया था। अब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसने गुस्से में शागिर्द से पूछा, पर उसने सब कुछ नकार दिया। गांव वालों का भरोसा अब उस पर नहीं रहा। वह सफाई नहीं दे सका तो मुखिया ने उसे गांव से निकाल दिया। रोजगार की तलाश में वह एक बड़े रेस्टोरेंट पहुंचा। वहां नौकरी के लिए उसका मुकाबला एक और रसोइये से था। उस रसोइये ने फुर्ती से एक फुगू मछली पकड़ी और उसे बारीकी से काटकर साशिमी बना दिया। फिर उसने एक समुद्री मछली ली, उसकी पीठ चीरकर पतली स्लाइस बनाई। हैरानी की बात यह थी कि मछली अब भी तैर रही थी, सिर्फ हड्डियां बची थी, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। फिर उस आदमी ने अपना हुनर दिखाया। उसने आइस नाइफ से मछली काटी थी, जिससे उसका स्वाद बना रहा। मालिक को उसका स्वाद ज्यादा पसंद आया। उसका प्रतिद्वंद्वी हैरान रह गया और खुद शागिर्द बनने की इच्छा जताई। रेस्टोरेंट का मुख्य बावर्ची, जो खुद को श्रेष्ठ मानता था, अब खतरा महसूस करने लगा। उसने मुकाबले की चुनौती दी। शर्त ये थी कि जो हारेगा उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इस बार डिश थी भुना हुआ बत्तख। उसने अपने शागिर्द को सहायक बनाया। दोनों ने बत्तख तैयार की। लड़की ने पहले पुराने बावर्ची का व्यंजन चखा, उसे स्वादिष्ट लगा। फिर उसने नए बावर्ची की डिश को छूने की कोशिश की, लेकिन उसे जलन हुई। बत्तख अब भी गर्म थी, भाप उठ रही थी और खुशबू लाजवाब थी। असल में बत्तख को माल्ट शुगर में लपेटा गया था, जिससे वह देर तक गर्म बनी रही। जब उसने एक टुकड़ा चखा तो स्वाद से दंग रह गई। पुराना बावर्ची भी हैरान होकर एक निवाला लेता है और हार मान लेता है। उसने पूछा, चाकू इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जवाब मिला, अगर चाकू से काटते तो रेशे टूट जाते और स्वाद खराब हो जाता, इसलिए शागिर्द से कहा कि हड्डियां हथेली से तोड़ दे। इस तरह वह नया मुख्य बावर्ची बना। तो अब सवाल है, आपकी पसंदीदा चाइनीज डिश कौन सी है?